नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे गहरा सोचने की एक बड़ी सिंपल प्रैक्टिकल सी टेक्निक की। और ये टेक्निक आपको बहुत सारी जगह तो कंफर्मेशन बायस से बचाएगी और आपको बहुत सारे मेंटल थिंकिंग ट्रैप से बचा के रखने में बड़ी हेल्प करेगी। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए। दोस्तों हमारी आज की टेक्निक है लर्न टू से इट डिपेंड्स। यानी किसी भी चीज के बारे में अगर आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं या अपनी ओपिनियन के बारे में सोच रहे हैं तो आपका डिफॉल्ट स्टांस होना चाहिए इट डिपेंड्स। जॉब करना बेटर है, बिजनेस करना बेटर है, इट डिपेंड्स। जिम जाना चाहिए या योगा करना चाहिए, इट डिपेंड्स। बड़े शहर में रहना चाहिए या छोटे शहर में रहना चाहिए, इट डिपेंड्स। शादी करना बेटर है या सिंगल रहना बेटर है, इट डिपेंड्स। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट डिपेंड्स। दोस्तों ये जो इट डिपेंड्स वाला डिफॉल्ट मोड है, सबसे बड़ी चीज जो ये करता है वो ये कि आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर या फिर ये फ्रेमवर्क, मेंटल फ्रेमवर्क बना देता है कि भैया एब्सोल्यूट ट्रुथ्स नहीं होते, एब्सोल्यूट सच्चाइयां नहीं है कि हम ये कह सकें कि भैया बिजनेस करना ही बेटर है या जिम जाना ही बेटर है, ऐसा कुछ नहीं। और कॉन्टेक्स्ट जो है, जो पर्टिकुलर सिचुएशन के डिटेल्स हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि इस परिस्थिति में बिजनेस करना बेटर है, इस परिस्थिति में जॉब करना बेटर है, इस परिस्थिति में योगा करना बेटर है, इस परिस्थिति में जिम जाना बेटर है। तो ये जो इट डिपेंड्स वाला डिफॉल्ट सेटिंग है, आप अपने दिमाग में इट डिपेंड्स की डिफॉल्ट सेटिंग करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट अपने आप ही पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट डज इट डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। देखिए एब्सोल्यूट ट्रुथ वाली जो सिचुएशंस थी उनका सामना हमारे पूर्वज किया करते थे कि अगर शेर की आवाज है तो भागो, नहीं तो मरोगे। अगर फल मिल रहे हैं तो खाओ वरना मरोगे। हमारे सामने तो उस तरह की सिचुएशंस होती नहीं। तो आज हमें जिस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, बहुत कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट या एब्सोल्यूट ट्रूथ या एब्सोल्यूट सही या गलत या एब्सोल्यूट राइट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन जैसी चीजें होती हैं। जैसे कि एक सामने से अगर ट्रक आ रहा है तो उसके सामने कूद जाना एब्सोल्यूट पोजीशन है, एब्सोल्यूट सिचुएशन है। भैया आप अगर ट्रक के सामने कूदेंगे तो मरेंगे। ये चलती मशीन में हाथ डाल देना, ऑब्वियसली ये एब्सोल्यूट ट्रूथ वाला मामला है कि ऑब्वियसली हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मैं हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा। या सिगरेट्स या अल्कोहल या ड्रग्स का एडिक्ट बन जाना, ऑब्वियसली अगर मैं एडिक्ट बनता हूं तो मैं जल्दी मरूंगा। तो इस तरह की सिचुएशंस तो हैं जहां पे आप एब्सोल्यूट स्टैंड ले सकते हैं कि हाँ यहाँ पे तो ये क्लियरली ठीक है, ये क्लियरली ठीक नहीं है। यहाँ पे डिपेंड्स की जरूरत नहीं है। जो लाइफ एंड डेथ या सर्वाइवल टाइप की सिचुएशंस है वहां पर तो आपको एब्सोल्यूट स्टैंड लेना ही रहेगा, वहां पर इट डिपेंड्स नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस बहुत कम होती हैं। पूर्वजों के सामने बहुत ज्यादा होती थी, हमारे सामने मुश्किल से शायद 1% सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उतनी भी नहीं, जिनमें लाइफ एंड डेथ या सर्वाइवल की चीज होती है। वहां पर तो आपको एब्सोल्यूट यस और नो लेकर के चलना है। बट उसके अलावा जो 99% या उससे भी ज्यादा सिचुएशंस जिनका सामना हम कर रहे होते हैं, वहां पर इट डिपेंड्स वाला आइडिया बहुत सही काम करेगा। अब एक नजर डालते हैं कि ये इट डिपेंड्स वाला डिफॉल्ट मोड हमारे लिए करता क्या क्या है। पहली चीज तो ये करता है कि हमें कंफर्मेशन बायस से बचाता है। ध्यान दीजिए कि कंफर्मेशन बायस हमारे दिमाग की वो टेंडेंसी होती है कि अगर एक बार हमारे दिमाग में कोई ओपिनियन बन गई, कोई धारणा बन गई, तो उसके बाद जो भी हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें से हम वो चीजें तो पिक एंड चूज कर लेते हैं जो हमारी उस धारणा को सपोर्ट कर रही है, बाकी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए कि मेरे दिमाग में बैठ गया है कि कोई चीज एक्स है जो अच्छी है, और अच्छी का क्या मतलब है इसको जाने देते हैं, एक्स अच्छा है। अब मेरे सामने आप 10 नए पीसेस ऑफ डेटा लेकर के आते हैं जिनमें से 3 में तो एक्स का परिणाम अच्छा हुआ, 7 में एक्स का परिणाम बुरा हुआ। मैं इस नई इंफॉर्मेशन को देखूंगा, कंफर्मेशन बायस की वजह से मैं केवल उन 3 ही चीजों को देखूंगा जो मेरी धारणा को या जो एक्स को अच्छा बता रही है। मैं बोलूंगा देखो एक्स ने ये किया, एक्स ने ये किया, एक्स ने ये किया, बाकी 7 जगह जहां एक्स ने गड़बड़ की है उनको मैं देखूंगा ही नहीं। तो कंफर्मेशन बायस ये हुआ कि अगर मेरी ओपिनियन बनी हुई है तो उसके बाद फिर मैं एक बार ओपिनियन बन गई, फिर मैं एक तरह से नई इंफॉर्मेशन के प्रति अंधा हो जाता हूं, मैं अपनी एग्जिस्टिंग ओपिनियन में बंध जाता हूं, लॉक हो जाता हूं।
इट डिपेंड्स क्या करता है, इट डिपेंड्स उस लॉक को खुला छोड़ देता है। इट डिपेंड्स का मतलब है मेरी एग्जिस्टिंग ओपिनियन फर्म है ही नहीं, वो तो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। जब आपकी ओपिनियन फर्म नहीं है तो काफी हद तक आप कंफर्मेशन बायस के नीचे से कारपेट खींच लेते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन बायस काम तो तब करेगा ना जब मेरी फर्म ओपिनियन है एक्स अच्छा है, तब तो कंफर्मेशन बायस काम करेगा। लेकिन जब मैं कहता हूं एक्स अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, तो कंफर्मेशन बायस को स्टिक करने के लिए बेस ही नहीं मिल पाता। तो एक तो काम ये करता है, ये जो इट डिपेंड्स वाला डिफॉल्ट मोड है ये हमें कंफर्मेशन बायस से बचाता है। और दूसरा काम जो करता है वो ये कि हमारे आइडियाज को, जो भी हमारा आइडियाज का यूनिवर्स है हमारे दिमाग में, जो जिस तरह से हम सोचते हैं, उनमें से एक तो जो आइडियाज मर चुके हैं या जो आइडियाज बेकार हो चुके हैं या जो आइडियाज अब होल्ड नहीं करते उनको ये डंप करने में हेल्प करता है। दूसरा जो आइडियाज नए आ गए, उनके नए वर्जन्स आ गए हैं, नए वेरिएशंस आ गए हैं, उनको अपडेट करने में भी हेल्प करता है। यानी एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को या हमारे आइडियाज को पीरियोडिकली अपडेट करने में ये इट डिपेंड्स वाला आइडिया बड़ा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है भाई, एक्स अच्छा है या बुरा है, इट डिपेंड्स। अब मान लीजिए एक्स के बिहेवियर के बारे में नई इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो वो इंफॉर्मेशन भी मेरे दिमाग में डेटा पॉइंट की तरह सेव होती है। मुझे ये भी पता चलता है कि हाँ भैया ये जो है इस तरह से भी बिहेव करता है, और ठीक है, ओपिनियन मेरी फिर भी इट डिपेंड्स ही रहती है। जबकि अगर मैं पहले से ही कमिटेड होता हूं कि नहीं एक्स जो है वो अच्छा ही है, तो फिर नई इंफॉर्मेशन को भी मैं उसी कंफर्मेशन बायस के चश्मे से देखूंगा। जो मेरी ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है उसको मैं रखूंगा, बाकी इग्नोर कर दूंगा, मैं वहीं का वहीं रहूंगा। यानी मेरे दिमाग के सॉफ्टवेयर का वर्जन अगर 2.0 है और मैं उस पर कमिट कर गया हूं, तो फिर मैं 2.0 पे ही रहूंगा, भले ही बाजार में उसका 5.0 आ चुका हो। हम अपने फोन के सॉफ्टवेयर को पीरियोडिकली अपडेट करते हैं, दिमाग के सॉफ्टवेयर के बारे में भी ऐसे ही सोचना चाहिए। और उस दिमाग के सॉफ्टवेयर के अपडेशन का रास्ता इट डिपेंड्स काफी हद तक खोल देता है। आप अगर फिक्स्ड ओपिनियन रख लेते हैं तो काफी हद तक आप अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर के अपडेट के रास्ते को बंद कर देते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट डिपेंड्स सोचने से तो फिर मैं बड़ा ढुलमुल टाइप का आदमी बन जाऊंगा, किसी चीज पे मेरी कोई ओपिनियन ही नहीं रहेगी, मुझे कभी कुछ सही गलत पता ही नहीं चलेगा, मैं कोई फैसला ही नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, दो तीन चीजें। पहली चीज तो ये कि एक्स अच्छा है या बुरा वर्सेस मैं एक्स लूं या ना लूं, ये दो अलग अलग सवाल हैं। मैं किसी चीज में इन्वॉल्व हूं या ना हूं, ये बहुत कुछ मेरे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, मेरी स्किल्स, मेरे रिसोर्सेज, मेरे ऑब्जेक्टिव्स, उन चीजों पे डिपेंड करता है। ये एक अलग सवाल है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन का सवाल है, क्योंकि जब मैं पार्टी बन गया तो फिर कॉन्टेक्स्ट भी डिसाइड हो गया, तो मैं अपने लिए वो फैसला ले सकता हूं। लेकिन ये जेनेरिक ओपिनियन की एक्स अच्छा है या बुरा, ये ऑब्वियसली हर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरी करता रहेगा। तो जब आप इट डिपेंड्स कहते हैं तो आप इस सवाल को इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑब्वियसली मेरे कॉन्टेक्स्ट में मैं फैसला कर सकता हूं, भाई मैं ये चीज ज्यादा अच्छे से कह सकता हूं, मेरे लिए जॉब करना बेटर है या बिजनेस करना बेटर है, मेरे लिए योगा करना बेटर है या जिम करना बेटर है। मेरी सिचुएशन के हिसाब से कोई ऑप्शन प्रेफरेबल हो सकता है, उस ऑप्शन को मैं चूज कर सकता हूं। लेकिन जेनेरिक ट्रूथ की तरह जिम बेटर है या योगा बेटर है, वो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स। तो पहली चीज तो ये कि जब आप अपने कॉन्टेक्स्ट में फैसला कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी उस तरह का सवाल बन गया, एक डिफरेंट सवाल बन गया जिसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स सोचने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज ये कि हमारे आसपास इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे सिग्नल्स और इतने सारी चीजें कंटिन्यूअसली हो रही होती हैं जो हमें फिक्स्ड ओपिनियन की तरफ ढकेलती हैं। हम फिक्स्ड ओपिनियंस को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं, देखो वो कितना कमिटेड आदमी है, अपने आइडियाज के प्रति कितना कमिटेड है। तमाम तरह के मैसेजेस, एड्स, प्रमोशंस हमें कंटिन्यूअसली ब्लैक एंड व्हाइट मैसेजेस दे रहे होते हैं कि भैया ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये कूल है, ये अनकूल है। तो सिग्नलिंग, मैसेजिंग तो हमारी एब्सोल्यूट आइडियाज की हो ही रही होती है। तो आप कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, कितना भी आप इट डिपेंड सोचें, अगर 10 चीजें हैं तो उनमें से 3-4 में तो आप एब्सोल्यूट आइडियाज के शिकार हो ही जाएंगे। बट हाँ, इट डिपेंड्स वाली डिफॉल्ट सेटिंग से फायदा ये होता है कम से कम बाकी की 6 चीजें तो बच गई। अगर वो डिफॉल्ट सेटिंग नहीं करते हैं तो फिर आप इन मैसेजेस को पूरा मौका दे देते हैं कि वो पूरी 1 से लेकर के 10 तक की चीजों में एब्सोल्यूट आइडियाज आपके डाल देगा, और ऐसे आइडियाज जो वो इंजेक्ट कर रहे हैं हमारे अंदर।
तो दोस्तों ये तो थी कहानी इट डिपेंड्स की। मुश्किल से 1 या उससे भी कम % ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें एब्सोल्यूट यस या नो की ज़रूरत होती है, जो सर्वाइवल की या लाइफ एंड डेथ टाइप की सिचुएशंस होती हैं। बट उसके अलावा 99.9% सिचुएशंस में एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज़ होती नहीं, सारा कुछ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। और अपने दिमाग में हम इस आइडिया को इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं अगर हम इट डिपेंड्स वाली फिलॉसफी लेकर के चलते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में मेरी ओपिनियन क्या है, इट डिपेंड्स। कॉन्टेक्स्ट बताइए, फिर मैं आपको ओपिनियन बताता हूँ कि मैं क्या ऐसा इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए